दोस्तों, क्या आपको पता है कि अपने इंडिया में स्टार्टअप कल्चर जो है एक नए लेवल तक पहुंच चुका है। आज के समय में जितने भी बड़े बड़े कंपनी हैं जो कि बिलियंस डॉलर कमा रही है, वो भी कंपनी एक समय छोटी से आइडिया पे स्टार्ट हुआ था और आज के समय में वही छोटी जो कंपनी है एक नया रूप ले ली, यानी कि एक बड़ा कंपनी बन चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप महारथी चैलेंज के बारे में। आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टार्टअप महारथी का जो है एक चैलेंज जो है प्रोग्राम निकला गया, जिसमें आपको अप टू 30 करोड़ का जो है प्राइज आपको दिया जाएगा। यस, आपने सही सुना, 30 करोड़ का जो है ना आपको वहां पे प्राइज दिया जा रहा है। तो अगर आपके स्टार्टअप आइडिया में अगर दम है तो आप भी जो है रजिस्टर कर सकते हो। तो मैं इसमें कंप्लीट बात करने वाला हूं किस कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री पे ये काम करती है और इसमें किस तरह से प्रोसेस होगा, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। तो लाइव बने रहिएगा, यानी कंटिन्यू कीजिएगा वीडियो को, स्किप करके नहीं देखना है आप लोगों को। दोस्तों, अगर आप भी स्टार्टअप महारथी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि स्टार्टअप महारथी होता कौन है ना। आपको बता दो कि स्टार्टअप महारथी एक नाम नहीं है, ये एक सोच है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने जीरो से हीरो का सफर तय किया है। याद रखना, जिसने जीरो से हीरो का सफर तय किया है, ये उन लोगों की कहानी है। स्टार्टअप महारथी उन लोगों को बोलते हैं। चाहे वो फ्लिपकार्ट के सचिन या बिनी बंसल हो, या जोमेटो के दीपिंदर गोयल हो, या फिर ओयो के रितेश अग्रवाल हो, ये सभी एक कॉमन माइंडसेट लेकर आए थे, सोच बड़ी और काम बड़ी। तो आपको भी अपने स्टार्टअप में सोच बड़ा रखना पड़ेगा, यानी कि विजन आपका बड़ा होना चाहिए, तभी आप बड़ा काम कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे सवाल यही है कि क्या सिर्फ यहाँ पे एक आइडिया होना ही काफी है? यहाँ पे मेरा बिग आंसर है नहीं। आइडिया के साथ आपको चाहिए एग्जीक्यूशन, पेशेंस और अनस्टॉपेबल एटीट्यूड। अगर आपके पास में ये तीन चीज है तो आप स्टार्टअप महारथी बनने के दौर में आप शामिल हो चुके हो। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही डिफरेंशिएट करेगा कि आपका जो स्टार्टअप है वो स्टार्टअप महारथी चैलेंज में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। अगर आपके स्टार्टअप के आइडिया में अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। इसके बाद दूसरा है इनोवेशन और यूनिकनेस होना चाहिए। अगर आपके स्टार्टअप दूसरों से अलग है, सेम प्रोडक्ट नहीं है, बेटर वर्जन लेकर आए हो, तो काफी ज्यादा यूनिकनेस और इनोवेशन हो सकता है। इसके बाद स्मार्ट एग्जीक्यूशन। देखो, आइडिया लाखों लोगों के पास होता है, लेकिन जो एक्शन लेता है वही जीतता है। इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद चौथा है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फंडिंग। देखो, यहाँ पे पैसे का मैनेजमेंट सही नहीं किया तो आपका जो बिजनेस है ना वो बंद होने में टाइम नहीं लगने वाला है। तो अगर आप भी कोई नया स्टार्टअप करो तो ये 4 पॉइंट आपको कंसीडर करके चलने चाहिए। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टार्टअप महारथी चैलेंज के अंतर्गत जो है आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले जो बेनिफिट है, नेशनल लेवल जो है आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। इसके बाद दूसरा है आपको जो है वहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर के नेटवर्क आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ जो है आपको एक्सक्लूसिव पासेस जो है फाइनलिस्ट के लिए आपको मिलेंगे। इसके बाद जो है आप 30 करोड़ का मॉनेटरी फंड जो है आप वहां पे गेन कर सकते हैं। देन इसके बाद जो है आपका ग्लोबल मार्केट में भी एक्सपोजर आपको बना रहेगा। देन इसके साथ जो है आपको बहुत सारे इंक्यूबेशन से और बहुत सारे मेंटरशिप जो है आपको वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी कि फ्रेंड्स, ये सारे आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। देन इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपको स्टार्टअप महारथी चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ पे क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका जो स्टार्टअप है वो स्टार्टअप इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज होना चाहिए, यानी कि DPIIT सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे स्टार्टअप महारथी चैलेंज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। देन इसके बाद कौन कौन से कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री में यहाँ पे स्टार्टअप महारथी चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो हम लोग बात करते हैं। देखो, यहाँ पे अगर इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री के यहाँ पे मेंशन किए गए, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री हो गया, आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइन हो गया, AR VR पे जो काम कर रहा है, ऑटोमेटिक पे जो काम कर रहा है, आर्ट एंड फोटोग्राफी पे, एनिमेशन पे, केमिकल हो गया, कंप्यूटर वर्जन पे कोई काम कर रहा है, कंप्यूटर विजन पे जो काम कर रहा है, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एरोनॉटिक्स हो गया। ऐसे कई तरह के जो है ना यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री जो है दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री दिए गए हैं, यानी कि फ्रेंड्स ये जो है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यहाँ पे 30 करोड़ तक का जो है आप ग्रांट लेना चाहते हो तो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो आप बेस्ट से बेस्ट आइडिया जो है आप अपना प्रेजेंट करो इस चैलेंज में, तो आपको यहाँ पे फंड मिलने के 100% चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ थीम पे बात करते हैं, किस किस थीम पे भी दिए जा रहे हैं। तो थीम पे बात करें तो थीम फॉर चैलेंज, जो चैलेंज यहाँ पे जो थीम है वो AI है, डीप टेक है और साइबर सिक्योरिटी है, एग्रीटेक है, B2B प्रिसाइजन मैन्युफैक्चरिंग पे है, इसके अलावा बायोटेक एंड हेल्थ टेक पे भी है, क्लाइमेट टेक पे है, D2C पे है, डिफेंस एंड स्पेस टेक पे है, और गेमिंग एंड स्पोर्ट्स पे भी है, मोबिलिटी पे भी है, फिनटेक पे भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंज ऑफ थीम भी दिए जो मैंने आपको बताया।
तो अगर आपका भी स्टार्टअप आइडिया ये सारे कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री, ये सारे जो है थीम चैलेंज पे फॉलो करता है, डेफिनेटली आज ही एप्लीकेशन करो इसका। तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि आपका स्टार्टअप किस स्टेज पे होगा तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। यानी कि फ्रेंड्स, आपका यहाँ पता होना चाहिए कि स्टार्टअप का स्टेज क्या है। देखो, अगर आपका जो स्टार्टअप का स्टेज है, अगर वैलिडेशन स्टेज स्टार्टअप है तो उस पर भी आपको यहाँ मिल सकता है, अर्ली ट्रैक्शन स्टार्टअप है उस पर भी मिल सकता है, स्केलिंग स्टेज स्टार्टअप है उस पर भी मिल सकता है। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 तरह के जो है स्टेज दिए गए हैं। आपका वैलिडेशन स्टेज स्टार्टअप है, प्रोटोटाइप में आपने बना लिया है, उसको आप काम करना चाहते हो तो आप उस पे भी जा सकते हो। अर्ली ट्रैक्शन स्टार्टअप पे आप उससे कुछ पैसा कमा रहे हो, उस पे भी जा सकते हो। अगर आपका पूरा स्केल, अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो भी जो है आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो, अगर आपका ये सारे कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री से इनोवेटिव एंड यूनिकनेस आइडिया पे काम कर रहे हो। तो यहाँ तक क्लियरिफाई हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसका एप्लीकेशन कैसे करें। एप्लीकेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 26 फरवरी 2025, यानी कि जिस दिन शिवरात्रि थी, जिस दिन महाकुंभ का एंड डेट था, उसी दिन से जो है इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। और जो इसका एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट है वो 7 मार्च 2025 है। यानी फ्रेंड्स, इससे पहले आपको कर देना है। एप्लीकेशन करने के लिए सिंपल, आपको कुछ करना नहीं है। आपका जो भी स्टार्टअप रिकॉग्नाइज स्टार्टअप होगा, उसका जो यूजर आईडी पासवर्ड होगा, उसके माध्यम से आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन कर लेते हैं, मैं दिखाता हूँ किस तरह से एप्लीकेशन हो सकता है। देखो, जब लॉगिन कर जाओगे ना तो इस तरह से आएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे YMW यानी कि हमारी कंपनी है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये स्टार्टअप रिकॉग्नाइज है। तो आपको अप्लाई नाउ का बटन है, इससे पहले आप यहाँ पे चेक कर लो। 26 फरवरी से स्टार्ट है एप्लीकेशन, 7 मार्च लास्ट है, 25 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर है ना। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो जो भी कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री में आएंगे तो वो कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो, मैं लाइव दिखाता हूँ। जैसे कि अगर आपका AI, डीप टेक और साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप काम कर रहे हो तो उसमें अप्लाई नाउ करना है। बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक पे काम कर रहे हो तो इस पे अप्लाई करना है। एग्रीटेक के लिए अलग है, D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो ब्रांड है उस के लिए अलग है यहाँ पे, फिनटेक के लिए अलग है, गेमिंग एंड स्पोर्ट्स के लिए अलग है, B2 एंड प्रिसाइजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग है। तो देखो, इतने सारे जो है आपको अलग अलग दिए गए हैं, तो आप जिस पे काम करते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर हम लोग फिनटेक की बात करें तो हम लोग फिनटेक पे क्लिक करेंगे और इसके बाद जो है हम लोग उसका एप्लीकेशन करेंगे, है ना। तो देखो, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिए हैं। करने के बाद जो है आपके पास में इसका एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाता है। कंपनी का नाम देना है यहाँ पे, DPID जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल लोगे यहाँ पे, सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे, सेक्टर इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका यहाँ पे होगा। तो फिनटेक हम लोगों ने किया तो ये कर लेते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, CI नंबर डालना है आपको यहाँ पे, फाउंडेड ईयर, किस ईयर में फाउंड हो तो डालना है, हेडक्वार्टर लोकेशन डाल देना है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज योर स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट, जिस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था वो आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है, पिन कोड देना है, यहाँ करंट स्टेज ऑफ स्टार्टअप बताना, जो भी स्टेज में होगा वो आप डाल दोगे। आर यू रेजिंग फंड, अगर यहाँ पे अगर पूछेगा क्या आप यहाँ फंड रेजिंग करो, अगर कर रहे हो तो यस करोगे। और करंट कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना रिक्वायरमेंट है वो डाल दोगे, 5 करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ भी डालना है तो याद रखना 30 करोड़ ही डालना वो बेस्ट है, क्योंकि अप टू 30 करोड़ तक का ही जो है यहाँ पे मॉनेटरी ग्रांट आपको मिलने वाला है। वेबसाइट यहाँ पे डाल देना, क्योंकि यहाँ पे स्केलिंग है तो ऑब्वियसली आपका वेबसाइट तो जरूर होगा, वो डाल दोगे। एड्रेस आप मेंशन करना, यहाँ पे अपने स्टार्टअप के बारे में 250 वर्ड में लिखना है, फाउंडर का पूरा नाम लिखना है, ईमेल एड्रेस देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, और यहाँ फाउंडर उस कंपनी में किस पोजीशन पे वो डालना है, फाउंडर का प्रोफाइल लिंक्डइन URL डाल देना है। अल्टरनेटिव ईमेल होगा तभी डालोगे, अदरवाइज डालने की जरूरत नहीं है। मोबाइल नंबर होगा अल्टरनेटिव तो डाल सकते हो, अदरवाइज डालने की जरूरत नहीं है। पूछेगा स्टार्टअप जो है यहाँ पे वुमेन लेड कर रहा है तो नहीं कर रहा है तो नो करोगे। यहाँ पिच डेक अपलोड करना है जो कि मैक्सिमम फाइल जो है 10 MB का होना चाहिए। फाइनली एग्री पे क्लिक करना, एक कंसेंट दे देना और यहाँ पे फाइनली सबमिट पे क्लिक कर देना। अगर यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट करना चाहो सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हो, आप एक बार चेक कर लेना, उसके बाद ही आप सबमिट पे क्लिक करना। जब सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो जाता है और आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्टअप महारथी चैलेंज में जो है आपका पूरा रिव्यू होगा। रिव्यू होने के बाद फाइनली आपका 25 मार्च 2025 को जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा कि आप जो है उसके लिए सेलेक्ट होते हो कि नहीं होते हो। देखो 150 स्टार्टअप को जो है ना यहाँ पे सेलेक्ट करने का फाइनल में रखा गया है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन आएंगे, इसके लिए हो सकता है कि यहाँ पे लाखों एप्लीकेशन आ सके, बट आपका जो आइडिया ना वो काफ़ी इनोवेटिव और यूनिकनेस होना चाहिए, तब भी जो है यहाँ पे 30 करोड़ तक का जो है ना आपको मॉनेटरी ग्रांट मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखना। किसी तरह क्वेश्चन हो, कमेंट करना है, एप्लीकेशन करवाना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, बट जल्दी करना, टाइम बहुत ही लिमिटेड है। तो इसी तरह के बहुत सारे सर्विस पाने के लिए, फंडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के माध्यम से आपको बहुत सारे जो है आपको यहाँ पे हेल्प किए जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।